अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे हिपोक्रेसी के बारे में। अब हिपोक्रेसी होती क्या है? बेसिकली ये कॉन्ट्रडिक्शन होती है कि आपके बिलीव्स कुछ और हैं और आपके एक्शंस कुछ और कह रहे हैं। यानी आपके दिल में कुछ है और आप एक्ट किसी और तरह कर रहे हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो खुद बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं और आपको वो बोल रहे होंगे कि मीठा ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हालांकि खुद सुबह से शाम तक सिर्फ मीठा खाते रहते हैं। तो ये बेसिकली इनको हिपोक्रेट्स कहते हैं कि उनके बिलीव्स या जो वो सोचते हैं अंदर वो उनके एक्शंस के साथ कभी मैच नहीं होता। बल्कि एक इंसान को तीन तरीके से देखा जा सकता है, एक सोचना, एक बोलना और एक करना। तो इनमें अगर कॉन्ट्रडिक्शन है तो वो बंदा हिपोक्रेट है। यानी कि आप सोचते कुछ और हो, बोलते कुछ और हो, बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो एक्सरसाइज की एग्जांपल ले लेते हैं। अब लोग सोचते हैं एक्सरसाइज करना अच्छा है, बोलते हैं एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन क्या एक्चुअल में एक्सरसाइज करते हैं? बहुत सारे लोग नहीं करते। तो इसका मतलब आप हिपोक्रेट हुए ना। बल्कि ये बात बोली भी जाती है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो अगर आप किसी चीज़ पे एक्ट कर रहे हो तो वो आप जेन्युइनली अंदर से मानते हो, इसीलिए एक्ट कर रहे हो। उसके लिए फिर आप हर तरह की मुश्किलात को फेस करने के लिए तैयार हो। अब हिपोक्रेट जो वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड से आता है हिपोक्राइट्स, जिसका मतलब है एन एक्टर। यानी कि आप एक्ट कर रहे हो, एक्चुअल में आप जो दिखा रहे हो वो आप अंदर से नहीं हो। जैसे कोई बंदा है फॉर एग्जांपल जो कि मूवी में या थिएटर में एक्टिंग कर रहा है, एक कैरेक्टर को प्ले कर रहा है, तो अब एक्चुअल में वो कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो एक कैरेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। उस जो भी कैरेक्टर करता है वो भी वही कर रहा है उस टाइम पे। अब कोई विलन है तो वो विलन जो है विलन होने की एक्टिंग कर रहा है, वो एक्चुअल में बुरा इंसान नहीं है। तो हिपोक्रेसी में भी यही होता है कि वो एक्चुअल में नहीं होते और वो एक्ट अलग तरह से कर रहे होते हैं। अब हिपोक्रेट्स जो होते हैं बेसिकली वो जज कर लेते हैं दूसरे लोगों को। अब वो जजमेंट किसी भी बेस पे हो सकती है, उसने कोई बात ऐसी बोली या उसका एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी है, एक पर्टिकुलर हुलिया है, या उसका फेस एक तरह का है। तो अब ये चीज़ सब्जेक्टिव भी है और इस पे कभी भी जज नहीं करना चाहिए किसी को। अब ऐसे लोग गॉसिपर्स भी होते हैं, यानी कि उनको गॉसिप करना अच्छा लगता है, दूसरों की बुराइयां करना अच्छा लगता है। कि फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रिटी के साथ कभी कोई बुरा हो जाता है या कुछ बैड फेस चल रहा होता है तो वो गॉसिप कर रहे होते हैं, उसके बारे में मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो ये लोग हिपोक्रेट्स हैं पूरे पूरे। हिपोक्रेट्स का ये है कि दूसरों की बारी में तो बोलते हैं बहुत, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो अपनी बारी अपने आप को जज नहीं करते, अपने आप को नहीं मानते, अपने आप को एज ए थर्ड पर्सन नहीं देखते। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई बंदा झूठ बोलता है तो वो क्रिटिसाइज करेंगे, देखो वो झूठा है, वो ऐसे करता है। आप भी तो झूठे हो। बहुत सारे एस्पेक्ट्स अपनी ज़िंदगी में ऐसे हैं जिसमें आप भी तो झूठ बोलते हो। नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कभी इस बात को कि हम वो भी झूठ बोलते हैं, हालांकि वो बोलते हैं। और हिपोक्रेसी का क्या है ना कि ये सब इंसानों में होती है। ऐसा कोई बंदा नहीं हो सकता जो कहे कि मैं 100% जो है ना मैं जेन्युइन हूँ, मतलब हर चीज़ में। ऐसा नहीं होता। हिपोक्रेसी थोड़ी बहुत हर बंदे में होती है और हर बंदा अपनी कन्वीनियंस चाहता है और उसके हिसाब से हिपोक्रेटिक बिहेवियर चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी सिचुएशन में अपनी कन्वीनियंस के लिए, हैसल को अवॉइड करने के लिए झूठ बोल दिया, तो उस टाइम पे एक्चुअल में वो बंदा झूठा नहीं है, लेकिन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपने झूठ बोल दिया। हम अपने बिलीव्स को बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पैसे की बात आती है तो बिलीफ चेंज हो जाता है, लोगों के ओपिनियन की बात आती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तब ओपिनियन चेंज हो जाता है। जब पर्सनल गेन्स की बारी आती है, सेल्फिश होने की बारी आती है, तब हमारे ओपिनियंस चेंज हो जाते हैं। तो ये चीज़, इसका मतलब सब लोगों में ही है ना थोड़ी बहुत ही, लेकिन कई लोगों में तो बहुत ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाती है फिर सोसाइटी के लिए भी। कई बारी किसी की अथॉरिटी हो तब भी हमारे ओपिनियन चेंज हो जाते हैं। यानी कोई बड़ा आदमी है, अगर वो गलती भी कर रहा है तो हम उसको सही कह देंगे, हालांकि वो चीज़ सही नहीं है, आपको पता है अंदर से कि वो सही नहीं है। अब हिपोक्रेट्स का क्या है कि वो डिफरेंट लोगों के सामने डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। अपने से ज़्यादा किसी पावरफुल को देखते हैं तो उसके सामने बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है बिहेवियर। अपने से कम पावरफुल को देखते हैं, उसके सामने बिल्कुल ही डिफरेंट बिहेवियर होता है। अपने जैसे किसी को देखते हैं तो वहां पे एक कंपैरिजन, कंपटीशन स्पिरिट आ जाती है। और वो कंपेटिटिव स्पिरिट जो है ना, वो बुरी नहीं है अगर आप उसको सही तरीके से यूज करो, आप उसको अपने काम में अप्लाई करो,
तो वो बहुत अच्छी है आपके लिए, आपको बहुत आगे लेके जा सकती है वो। अब ये जो हिपोक्रेसी है ये बिजनेस के अंदर भी बहुत चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट बेचा किसी कस्टमर को, आपने पैकेजिंग तो बाहर से बहुत अच्छी कर दी और आपने बोल दिया कि ये जो भाई ये बेस्ट प्रोडक्ट है दुनिया का, और अंदर बिल्कुल बेकार है प्रोडक्ट। आपने देखा प्रोडक्ट और आपने कहा यार ये तो गया गुजरा है, बिल्कुल यूज़ करने में बिल्कुल बेकार है। तो क्या फ़ायदा? आप ये खुद इस बात को सोचो कि आप लॉन्ग टर्म में कैसे टिकोगे इस बेसिस पे। मतलब देर इज़ नो चांस, आप लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते काम। कस्टमर आपके पास वापस कभी आएगा ही नहीं। अगर आपकी फाउंडेशन ही गलत है तो फिर तो बिल्डिंग खड़े होने का तो कोई चांस ही नहीं है। बिजनेस आपका लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। अब इसके काफ़ी सोल्यूशंस हैं डील करने के। एक तरीका तो यह है कि आप इग्नोर कर दो। फॉर एग्जाम्पल कि आप ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें आपको हिपोक्रिटिकल लोगों के साथ डील करना पड़ता है दिन में, मतलब जब भी आपके लिए ज़रूरी है, वो नेसेसरी है, तो इग्नोर करो उनको। अगर रूल आउट कर सकते हो तो रूल आउट कर दो, क्योंकि वही बात है, आप भी जब उनमें रहोगे ना तो एक टाइम के बाद आप भी वैसे ही बनने लग जाओगे। बेहतर है कि अगर उनको रूल आउट कर सको तो रूल आउट कर दो, अगर नहीं कर सकते तो बेशक आराम से इग्नोर करो और उनकी बातों पे ध्यान ही मत दो। और ये बहुत दुख की बात है कि कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो हिपोक्रेट्स हैं। एक्शंस कुछ बोल रहे हैं, बिलीव्स कुछ बोल रहे हैं, मुंह से कुछ और बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है उनको पता ही नहीं है ना, कभी अपने आप से बैठ के क्वेश्चनिंग ही नहीं की, अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन कभी देखा ही नहीं, अपने एक्शंस को कभी क्वेश्चन नहीं किया, उनको कभी एनालाइज नहीं किया। तो ये बहुत ही सैड रियलिटी है, लेकिन ये 90% लोगों की प्रॉब्लम है। अब अपनी बहुत सारी वीडियोस में मैं इंडिविजुअलिटी की बात करता हूँ, तो आई एम नॉट श्योर कि आप लोग कितना रिलेट कर पाते हैं उससे। कहना मैं ये चाहता हूँ कि इंडिविजुअलिटी को आपकी ज़िंदगी का पार्ट होना चाहिए। हर डिसीजन आपका आपकी सोसाइटी पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। आपका अपना भी एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, अपने कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, अपने हिसाब से आपको ज़िंदगी को गुजारना है। अब ये मैं नहीं कह रहा कि आप कट ऑफ हो जाओ लोगों से, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ उस इंडिविजुअलिटी को कभी मत मरने दो अपने अंदर से। चाहे थोड़ी देर ही अपने साथ टाइम गुजारो ज़रूर रोज़। अब ये चीज़ ज़्यादातर लोगों के साथ हो रही है, ज़्यादातर लोग हिपोक्रेसी में डूबते ही जा रहे हैं विद टाइम। तो हमें इससे निकलना होगा कुछ भी करके, क्योंकि अगर हम डूबते जाएंगे तो हम हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हिपोक्रेट होते जाएंगे। एक हमारा और मसला है, हम ना ब्लेम गेम खेलने में लगे होते हैं, दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा, अपनी फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ये नहीं कर पा रहा। और लोगों पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है क्या? वो लोग भी तो काम करते हैं, कईयों की तो पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और वो फिर भी नहीं रुकते। आपकी चॉइसेस ही हैं जो ये बताती हैं कि आप एक्चुअल में क्या हो। ये जेके रोलिंग का कोट है, एल्बस डम्बलडोर ने बोला था हैरी पॉटर बुक में। अब हिपोक्रेसी का सोल्यूशन क्या है? बेसिकली सोल्यूशन ये है कि आप ऑनेस्ट हो जाओ हर चीज़ में। अब ऑनेस्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सोसाइटी में ऑनेस्ट हो, अपने साथ ऑनेस्ट होना। सबसे पहले तो अपने साथ ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। वो चीज़ एक्चुअल में आपको सोसाइटी में भी ऑनेस्ट बना देगी। कई बारी सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन सच तो सच है, तो बोलो सच, हमेशा सच बोलो। हमेशा वो हिम्मत रखो कि मैं हमेशा ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए मैं सच बोलूँगा। सच्चे लोग दुनिया में वैसे बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर आप हो जाओ तो आप वैसे ही स्टैंड आउट कर जाते हो क्राउड में से, क्योंकि आप में वो हिम्मत है सच बोलने के लिए। सच बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। कभी भी ज़िंदगी में एक्सक्यूजेज ना बनाओ, एक्शन लो। छोटे से छोटे लेवल पे, जिस लेवल पे भी आप एक्शंस ले सकते हो लो। एक्सक्यूज बनाते फिरते हैं, जी मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये मसले हैं, मैं इस वजह से ये नहीं कर सकता। कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती अगर आप खुद ना रोकना चाहो अपने आप को। तो कभी भी ये मत सोचना कि आप अपने अंदर से हिपोक्रेसी पूरी तरह से ख़त्म कर लोगे। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि कंडीशनिंग का बैगेज पड़ा है ना माइंड के अंदर, वो कभी भी ख़त्म होने नहीं देगा। लेकिन जितना लिमिट कर सकते हो उसको कर दो, और उसका वही तरीका जो मैंने आपको बताया, ऑनेस्टी। ऑनेस्ट हो जाओ हर चीज़ में, अपने एक्शंस में भी, अपने वर्ड्स में भी। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।